बच्चों, आज आप मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 10 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है झांसी की रानी। यह एक कविता है और इस कविता को लिखने वाली कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। बच्चों, यह जो कविता है यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्धि का आधार है। जिस समय उन्होंने यह कविता लिखी थी उस समय हमारे देश के बच्चे, युवा, वृद्ध सभी लोगों को यह कविता कंठस्थ याद हो गई थी। बच्चों, मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में एक रोचक जानकारी देती हूँ कि इन्होंने काव्य लिखना 9 वर्ष की उम्र से ही प्रारंभ कर दिया था। जब ये 9 वर्ष की उम्र में थी तब इनकी पहली कविता अखबार में छप गई थी। और आप लोगों को पता है कि इन्होंने कविता किसके ऊपर लिखी थी? इन्होंने अपनी पहली कविता नीम के पेड़ के ऊपर लिखी थी। बच्चों, ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, इनके बारे में एक विशेष बात यह है कि जब हमारे देश में महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था, उस असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली यह हमारी प्रथम और एकमात्र भारतीय महिला थीं। बच्चों, आपको एक बात और बताती हूँ कि इनका जन्म उस समय हुआ था जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता पाने के लिए तरह तरह के आंदोलन चल रहे थे। उन सारे आंदोलन का प्रभाव हमारी लेखिका पर भी पड़ा और उन आंदोलनों में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। और उन सब का प्रभाव आपको इस तरह इनके ऊपर देखने को मिलेगा कि इनके काव्यों में हमें ओज रस देखने को मिलता है और हमारी भारतीय संस्कृति का वर्णन भी देखने को मिलता है। और इन्होंने अपने काव्य के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा हम भारतीयों के मन में उत्साह का और आशा का संचार किया, जिससे कि हम अंग्रेजों को अपने देश से निकाल सकें। और बच्चों, ये जो झांसी की रानी कविता है यह इनके मुकुल काव्य से ली गई है। बच्चों, मैं आपको यह कविता पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इस कविता का एक छोटा सा परिचय देती हूं। तो बच्चों, आइए देखिए क्या है यह परिचय। ये झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचित है और प्रस्तुत कविता में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा दिखाए गए अदम्य शौर्य का उल्लेख किया गया है। बच्चों, ये जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उनके साथ क्या हुआ था कि उनका विवाह गंगाधर राव जी के साथ हुआ था, लेकिन गंगाधर राव जी जो झांसी के राजा थे उनकी मृत्यु निसंतान हो गई थी, यानी उनके कोई भी पुत्र नहीं था। ऐसे में अंग्रेजों ने झांसी को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया था और जो हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। इस कविता में आपको उनके अदम्य शौर्य का उल्लेख देखने को मिलेगा। लक्ष्मीबाई जी ने अपने अद्भुत युद्ध कौशल और साहस का परिचय देकर बड़े बड़े वीर योद्धाओं को भी हैरान कर दिया था। यानी अंग्रेज जो थे वो यह सोचते थे कि यह महिला हमसे क्या लड़ेगी, लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने उनको परास्त भी किया और उनका डटकर मुकाबला भी किया। तो बच्चों, आइए अब हम यह कविता शुरू करते हैं। देखिए, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। बच्चों, जब 1857 की क्रांति शुरू होने वाली थी उसका यहाँ हमें वर्णन देखने को मिलता है कि जब हम लोगों ने अंग्रेजों को अपने देश से भगाने का प्रयास करना शुरू किया उस समय हमारे राजाओं के सिंहासन क्रोध से हिल उठे। राजवंशों ने भ्रकुटी तानी, राजवंश यानी जितने भी राजा थे उनके वंशजों ने क्रोध करना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब हम हमारे देश से अंग्रेजों को भगा कर रहेंगे। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बच्चों, हमारा जो देश था उसको हमारी कवयित्री ने यहाँ पर बूढ़ा भारत क्यों कहा है? क्योंकि हमारा देश लंबे समय से अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेजों का गुलाम रहने के कारण हमारे देश की स्थिति बहुत ही जर्जर
बंजर हो गई थी, आर्थिक अवस्था बहुत ही दयनीय हो गई थी और उस 1857 की क्रांति के शुरू होने से पूरे देश में नई जवानी आ गई थी, यानी नवीन उत्साह और नवीन आशा का संचार होने लगा था। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। गुमी हुई यानी खोई हुई आज़ादी की कीमत अब सबको पहचानने आ गई थी, यानी सब लोग हमारी जो आज़ादी हमसे छिन गई थी उसकी कीमत पहचानने लगे थे। दूर फिरंगी को करने की मन में ठानी थी। फिरंगी यानी अंग्रेजों को अपने देश से भगाने के लिए सबने अपने मन में ठान ली थी, यानी कि अपने मन में सबने प्रण कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो अब हम अंग्रेजों को अपने देश से भगाकर रहेंगे। देखिए आगे, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी उसके लिए पृष्ठभूमि तो पहले से ही तैयार हो गई थी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि चमक उठी सन 57 में, यानी जो 1857 की क्रांति शुरू होने लगी थी उसकी वह तलवार पुरानी थी, यानी उसके लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार थे जो कि बहुत पुराने थे। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले यानी बुंदेलखंड में रहने वाले, हर बोले कहते हैं जो कि हर हर महादेव का उच्चारण करते हैं या जयघोष करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी। क्या कहानी सुनी थी? कि जिसने युद्ध के मैदान में मर्दानी यानी कि मर्दों की तरह लड़ाई की थी अंग्रेजों से, वह हमारी झांसी वाली रानी थी, यानी कि अंग्रेजों से मर्दों की तरह लड़ने वाली युद्ध क्षेत्र में हमारी झांसी की रानी थी। देखिए आगे, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, वह नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बच्चों, ये जो पद है इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, बचपन के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कानपुर के जो नाना साहब थे बाजीराव पेशवा, उनकी यह मुँह बोली बहन थी और उनके बचपन का नाम छबीली था। छबीली का अर्थ बच्चों चंचल होता है। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी और उनका नाम लक्ष्मीबाई था और यह अपने पिता की इकलौती संतान थी, यानी कि इनके पिता की एक ही संतान थी और वह संतान थी लक्ष्मीबाई। नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेलती थी। बच्चों, यहाँ पर जो नाना है वो कानपुर के नाना साहब है बाजीराव पेशवा, जिनकी की यह मुबोली बहन थी। उनके बारे में बताया जा रहा है कि वह नाना साहब के साथ पढ़ती थी और नाना साहब के साथ ही खेला करती थी। बर्छी ढाल कृपाण यानी कि तलवार, कटारी उसकी यही सहेली थी। बच्चों, लड़कियों की बचपन में बहुत सारी सखियां होती हैं, बहुत सारी सहेलियां होती हैं, वह उनके साथ खेलती है। लेकिन जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी सहेलियां देखो कौन है? बर्छी ढाल तलवार कटारी, यानी कि इन सब लोगों के साथ, इन सब लोग नहीं है ये, इन सब वस्तुओं के साथ वह खेला करती थी। चलिए आगे, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों देखिए, वीर शिवाजी की गाथाएं, जो हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उनको शिवाजी की जितनी भी वीरतापूर्ण कहानियाँ थीं, जितनी भी उनकी गाथाएं थी, सारी उनको मुँह जवानी याद थी। यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी वो शिवाजी से बहुत अधिक प्रभावित थी और शिवाजी की तरह ही बनना चाहती थी और शिवाजी के जितने भी वीरतापूर्ण किस्से थे वो सारे के सारे उन्हें मुँह जवानी याद थे।
बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड में रहने वाले हर हर महादेव का उच्चारण करने वाले लोगों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि अंग्रेजों के साथ युद्ध भूमि में मर्दों की तरह लड़ने वाली हमारी झांसी की रानी थी, यानी कि बहुत ही वीरतापूर्ण तरीके से उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा था। आइए आगे देखिए। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। बच्चों, यहाँ पर झांसी की रानी की वीरता के बारे में बताया जा रहा है कि नाम तो उनका लक्ष्मी था, लेकिन वो दुर्गा की तरह वीर थी और वह वीरता का अवतार ही मानी जाती थी। और जब वह तलवारों के वार किया करती थी, यानी कि तलवार चलाया करती थी, तो जो मराठे थे वो उसे देखकर प्रसन्न हुआ करते थे कि झांसी की रानी यानी लक्ष्मीबाई कितनी अच्छी तरह से तलवार चलाती हैं। नकली युद्ध करना, व्यूह की रचना करना, शिकार करना, सेना को घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये सब उनके प्रिय खिलौने थे। यानी जिस उम्र में लड़कियां गुड्डे गुड्डियों से खेलती हैं, उस उम्र में ये सारे के सारे चीज़ों से यह खेला करती थी। उनको नकली युद्ध करना बहुत अच्छा लगता था, व्यूह की रचना वो किया करती थी, शिकार भी किया करती थी और सेनाओं को घेरती भी थी और दुर्ग तोड़ना उनको बहुत अच्छा लगता था। आइए देखिए। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, जो महाराष्ट्र की कुलदेवी थी भवानी, वह उनकी पूजा किया करती थी और बुंदेलखंड में रहने वाले हर हर महादेव का उच्चारण करने वाले लोगों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि युद्ध क्षेत्र में अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करने वाली, मर्दों की तरह लड़ने वाली हमारी झांसी की रानी थी। आइए आगे देखते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई। झांसी में राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की विरदावली सी बह आई झांसी में। बच्चों, यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के विवाह के बारे में बताया जा रहा है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई। बच्चों देखिए, वीरता की यानी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही अधिक वीर थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वीरता की जो सगाई थी वह वैभव के साथ हुई थी। वैभव यानी कि जो उस समय झांसी का जो राज्य था वो बहुत ही अधिक वैभवशाली था, धन संपन्न था। तो उनकी सगाई, वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में हुई थी। यानी उनकी जो सगाई हुई थी वह झांसी राज्य के राजा के साथ हुई थी। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। और जब उनका विवाह हो गया उसके बाद वो रानी बनकर लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में। और उनके आने से जो झांसी राज्य था वह बहुत ही अधिक खुशियों से भर गया था। और राजमहल यानी राजा का जो महल है उसमें बधाइयाँ आने लगी थी। सुबट बुंदेलों की विरदावली सी वह आई झांसी में। सुबट यानी वीरता से भरे हुए जो बुंदेलखंड के लोग थे उनकी प्रशंसा की तरह वह झांसी में आ गई थी। चलते हैं आगे। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों देखिए, चित्रा ने अर्जुन को पाया, उनका विवाह गंगाधर राव जी के साथ हुआ था और गंगाधर राव जी के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लगती थी। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे कि चित्रा ने तो अर्जुन को पा लिया है
और भगवान शिव से भवानी मिल गई हो। बुंदेलखंड में रहने वाले हर हर महादेव का उच्चारण करने वाले बुंदेलखंड के लोगों से हमने यह कहानी सुनी थी कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साथ युद्ध क्षेत्र में मर्दों की तरह युद्ध लड़ा था। बच्चों, आज आपने मेरे साथ इस कविता का प्रथम भाग पढ़ा, जिसमें आपने देखा कि झांसी की रानी का बचपन भी कितना वीरतापूर्ण भरा हुआ था और बाद में बड़े होने पर उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव जी के साथ हो जाता है। बच्चों, इसके बाद की कविता हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।